कहा रे हरामखोर हल्दिया, क्या हुआ? मालिक इस महीने का ब्याज तो आपको दे दिया है बस। अब 20 रुपया जो बाकी लगा के गया था, कहा था कि शाम तक दे देंगे। 2 दिन से तुम्हारा अभी शाम नहीं हुआ है। कल सवेरे तक जरूर। तो ठीक है, लेकिन सवेरे को शाम मत करने देना। क्या जान? अच्छा अच्छा अच्छा। ले ढोलाई को आवाज दो तो। ये ढोलाई, लगता है बिल में घुस गया। कस के आवाज दो। ढोलाई, ढोलाई, रे निकलता है बाहर की घुसे हम अंदर। मालिक 1-2 दिन में किसी तरह। 2 दिन में पैसा भी आएगा क्या है? 1-2 दिन में खोल खसी, खोल खसी, मालिक खोल मालिक मालिक खोल ना, खोल ना जल्दी। मालिक खसी, मालिक खसी, खसी तो गेला मालिक सुनो, अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो खसी तुम्हारा गया ब्याज में। खोल दिया। चल चल, पैसा कहीं आप कर। चल ले चल, चल ले चल। शंकर, प्रणाम मालिक। खुश रहो। और सब हाल चाल ठीक है ना? जी मालिक। सुना है तुम अपनी बहन की शादी कर रहे हो। जी मालिक। पैसा कौड़ी की कोई जरूरत हो तो बेहिचक करना। जी मालिक। संकोच मत करना। जी जी मालिक। हमारा हिसाब किताब और सबसे अलगे होगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलना। जी। संकोच नहीं करना। चल ले चल। बहुत लेट हो गया, कैला भाई अभी तक आए नहीं। घबराओ नहीं, आते ही होंगे कैला भाई। लो आ गया कैला भाई। क्या कैला भाई, कितना लेट कर दिए? कितना देर हो गया कुछ मालूम भी है? अरे क्या करे, कहीं से कोई इंतजाम हो तब ना। चलो चलो, ले चलो बउआ को। कुछ हुआ इंतजाम? कुछ इंतजाम हुआ। शंकर भाई तुम सुखाड़ी के साथ आओ। सुखाड़ी पैसा दे दो। 83-84, सिर्फ 84 रुपए और बाकी का मूल और ब्याज। मालिक ऐसा जुलूम मत कीजिए मालिक, हम आपका एक एक पाई लौटा देंगे। एक पाई लौटा देंगे अगले जन्म में है? सुन, ब्याज के 130 रुपए होते हैं। 84 रुपया तो अभी मिल गया, बाकी का 46 रुपया कल शाम तक पहुंचा देना, वरना मालूम है ना तुमको? सुना नहीं क्या कहा मालिक साहब ने? 46 रुपया लेके आ जाना, वरना अदरा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम करने में? देख उधर कैसे काम कर रहा है। क्या खास काम कर रहे हैं? सुबह से तो कुछ भी नहीं किया, इधर से उधर खेल में लगा हुआ है। अरे बच्चा है तो बच्चा जैसा ही ना काम करेंगे। हाँ भाई क्या करें, चिड़िया घास लाने गई है, अभी तक लौटी नहीं है। कितना देर हो गया, शाम तक सारा काम करके देना है। हाँ मास्टर साहब। सब लोग यही हो, स्कूल नहीं जाना है? कहाँ ढोलाई भाई, मतलब इस उम्र में ही बच्चा से काम करवा रहे हो, अच्छा लग रहा है? अरे सबको स्कूल भेजना चाहिए।
क्या? अरे काम करवाने से क्या होगा? कम से कम पढ़ लिख लेगा तो कुछ तो काम करेगा, कुछ तो अच्छा बनेगा, गांव समाज का नाम करेगा। क्या अच्छा काम करेगा? अरे शंकर, अब तो तुम भी तो 9वीं पास हो, तुम तो जानते ही हो सब बात। कम से कम तुम भी तो इन लोगों को समझाओ। मास्टर जी, माना कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन भूखे पेट शिक्षा का क्या मतलब? माना कि आपके पास में खिचड़ी मिल जाएगी आपके स्कूल में, लेकिन उससे क्या होता है? इसे नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा शंकर भाई आपने, बिल्कुल ठीक। अब मास्टर जी दीजिए शंकर भाई के बात का जवाब। नहीं है ना जवाब? नहीं है जवाब। जवाब जवाब सिर्फ मैं हूं, मैं। आप ही ने मुझे पढ़ाया था, मैंने मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीजन से, शहर में 2 साल रहा, इंटर पास किया फर्स्ट डिवीजन से, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सर्टिफिकेट पेटी में सर रहा है और मैं इस गांव में सर रहा हूं। क्या करूं? घर में बूढ़ी माँ अकेली है, उसे छोड़कर दिल्ली बंबई भी नहीं जा सकता। मास्टर जी, अगर पढ़ाना है बच्चों को तो कहिए सरकार से हर एक को रोजगार दे, रोजगार, वरना बंद कर दीजिए स्कूल और बंद कर दीजिए पढ़ाई। रात में सुखारी भाई आ रहे थे बसवाड़ी में, हाँ। इनके मन में जो है लगा कि भूत है। अब जब आगे बढ़े तो इनका जो पेड़ में फंस गया इनका धोती, और जब आए बाहर तो देख रहे हैं कि अंडरवियर में है। अब गांव जाए तो जाए कैसे? क्या बात है भाई? प्रणाम मास्टर। प्रणाम मास्टर जी, प्रणाम मास्टर जी। आइए आइए मास्टर जी, बैठिए। क्या बात है? बहुत हंसी मजाक हो रहा है। बस यूं ही मास्टर जी, और कोई बात नहीं है। तब बैठिए मास्टर जी, बैठिए। मास्टर जी, बच्चे को स्कूल जाने के लिए नहीं भेजिएगा। अरे भाई, मैं आज इसलिए नहीं आया हूँ कि कहूँ कि तुम लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजो। उस दिन जो तुम लोगों से बात हुई ना, तो इस बात पे मैंने बहुत सोचा, बहुत गंभीरता से विचार किया, और फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जब तक आदमी के पेट में दाना नहीं हो, सर पे छत नहीं हो, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो, यानी सही तरीके का बच्चा का स्वास्थ्य नहीं होगा, तो उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगा। क्यों? तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले शिक्षा के लिए से पहले जरूरी यह है कि आदमी कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था, और यही सोचकर मैं तुम लोगों के पास आया हूं। मैं अब तुम लोगों के बच्चे को स्कूल जाने के लिए तभी कहूंगा जब तुम लोगों के रोजगार की मैं समुचित व्यवस्था करवा दूं। पर मास्टर जी, हमारे पास रास्ता ही क्या? अरे रास्ता तो बहुत है, रास्ता तो खोजने से मिलता है कैला, समझ गए ना? देखो, जैसे कि एक अकेला चना पूरे भार को नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से एक आदमी, एक कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे मान लो कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, है ना? उस समूह में क्या होगा कि वो 15 या 20 आदमी है, हम लोग पूरे बस्ती के 15 या 20 आदमी का समूह है। तो समूह में हम लोग रोज अगर 3-3 रुपया, 4-4 रुपया अगर रोज जुटाते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? लगभग क्या संगत 60 से 80 रुपया के करीब हो जाएगा। महीने के अरे नहीं, रोज। हाँ, रोज तो अगर 20 आदमी मान लो कि रोज हम लोग करते हैं, तो लगभग 60 से 80 रुपया रोज हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्या? क्या बात है मास्टर जी, अब स्कूल में पढ़ाना छोड़कर इन गांव वालों को कमाना आप सिखा रहे हैं।
लेकिन कमाने के लिए, काम के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और इस गांव में रहते हैं भूखे, नंगे और कंगाल और कमाने के लिए चाहिए ढेर सारे पैसे। देखो हरी, तुम्हारी यही निगेटिव सोच ने तुमको इस जगह पहुंचा दिया है। अरे कुछ तो पॉजिटिव सोचो, कुछ तो सही रास्ते के बारे में सोचो। हमेशा गलत बात सोचने से कुछ नहीं होता। अरे मास्टर जी छोड़िए छोड़िए, आप दिखाइए रास्ता इन मूर्खों को, मैं तो चला अपने रास्ते। छोड़िए मास्टर जी, ये तो पढ़ लिख कर बड़ों की इज्जत करना भूल गया, इसीलिए तो गांव में इसको कोई नहीं पूछता। क्यों भाई? एकदम सही कह रहे। प्रणाम मालिक। आओ बैठ बैठ। मास्टरवा गांव वाले को क्या समझा रहा है? मास्टरवा के समझाने न समझाने से क्या होता? ये गांव वाला ऊपर वाला से जो लिखवा के लाया है उसे भला ही मास्टर मिटा देगा क्या? सो तो है। एक तो अपना ही पेट नहीं भरता, दूसरा आपका ब्याज चुकाने में तबाह रहते हैं। ऐसे में समूह बनाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? फिर भी संगठन नहीं बनना चाहिए। तुम उनकी गतिविधि पर ध्यान रखो और तुम भी उनके संगठन में शामिल हो जाओ। मुझे भला समूह में शामिल कौन करेगा? यह सोचना तुम्हारा काम है कि तुम उनके संगठन में शामिल कैसे होगे। उनका संगठन टूटा कि समझो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया। मास्टर जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि बैंक बाबू आएंगे? अरे भाई शंकर, वो आएंगे और जरूर आएंगे। और सुनो, अभी तक तुम यह प्रश्न 3 बार पूछ चुके हो और एक बात ध्यान में रहे कि उन्होंने 1 बजे आने के लिए कहा। अभी तो 15 मिनट बाकी है। अरे ये बेहुदा इधर कहाँ से चला आ रहा है? अरे मास्टर जी, इसे बोलने का बिल्कुल तमीज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो बैंक वाले बाबू के सामने कुछ उल्टा सीधा। अरे कोई बात नहीं है, आने। प्रणाम मास्टर जी। आओ आओ, अरे बैठो। मैं उस दिन की बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मास्टर जी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। नमस्ते, आप लोगों को भी नमस्ते। तैयारी तो आपने काफी अच्छी की है। ये बैनर भी आपने अपने गांव में टांग दिया है। अब आप जितनी उत्कंठा के साथ आपने मुझे बुलाया है, क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? स्वयं सहायता समूह से हमारा कैसे भला हो सकता है बैंक बाबू? स्वयं सहायता समूह में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। स्वयं सहायता समूह। विकास की जो अवधारणा है वो आमतौर पे लोग क्या समझते हैं? सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। क्या सरकार अगर नहीं करेगी तो आप खाना छोड़ देंगे? क्या सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी तो आप सोना छोड़ देंगे? आप अपना काम स्वयं करते हैं। और जब आप में इस तरह की भावना प्रज्वलित हो जाएगी कि अपना विकास खुद पैरों पर खड़ा होकर करें, और ऐसे बहुत सारे लोग जब आपके साथ मिल जाएंगे और सारे लोग एक उद्देश्य के लिए कार्य करने लगेंगे, उसे ही हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। हम चाहेंगे सर कि आप जरा इन लोगों को स्वयं सहायता समूह के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझाइए, ताकि इन लोगों ने जो समूह बनाया है उसमें इन लोगों को लाभ हो सके। क्या समूह इन लोगों ने बनाया है? जैसे इन लोगों ने एक समूह बनाया अभी, वो तो हम लोग कुछ जानते नहीं थे, फिर भी आपसी बैठकर एक विकास के रूप में हम लोगों ने सोचा। फिर आपसे बातचीत हुई, फिर यह तय हुआ कि भाई इसमें बैंक भी सहयोग करती है। तो जरा आप बैंक कैसे स्वयं सहायता समूह को सहयोग करती है, जरा हमारे भाई लोग को जरा समझाइए। स्वयं सहायता समूह आज हमारे भारत की सबसे प्रमुख जरूरत है। किसी भी क्षेत्र में आप जब से ये मानव सभ्यता रही है और
जब तक रहेगी। हम लोग सुनते आए हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लाठी का एक गट्ठर अगर दे दिया जाए तो उसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अलग अलग लाठी हो तो उसे कोई भी तोड़ सकता है। स्वयं सहायता समूह यही लाठियों का यानी शक्ति का जो प्रतीक है लाठी, उसको जब हम एकत्रित करके और जब उससे कुछ हम एक कार्य करते हैं, इसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता समूह में एक विचारधारा के लोग, एक लक्ष्य के लोग, एक लक्ष्य कहने का मेरा अर्थ हुआ ऐसा नहीं है कि आप कहे कि हम पूरब जाए, कोई कहे पश्चिम जाए। अगर पूरब जाना है तो सारे लोगों का निर्णय हो कि पूरब चलेंगे। ऐसे लोग आपस में मिलते हैं और अपने विकास के लिए क्या कर सकते हैं उसको निर्धारित भी वही करते हैं। बैंक 3 तरह का काम करता है। आप बचत करते हैं बैंक में, उसी बचत की राशि को हम आपके बीच में जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें ऋण देते हैं और फिर ऋण की वसूली करते हैं। यही 3 काम स्वयं सहायता समूह भी अपने सदस्यों के लिए करता है। और इस दृष्टि से देखें तो स्वयं सहायता समूह गरीबों का अपना बैंक है, जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं और जिसको वो स्वयं चलाते हैं और आगे ले जाते हैं। ये सारे लोग आपस में सबसे पहले संकल्प लेते हैं कि हम समूह में चलेंगे, समूह के लिए मरेंगे, समूह के लिए जिएंगे। हर महीने हम कितनी राशि ग्रुप के पास, समूह के पास जमा करेंगे। 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी तय हो, सभी लोग एक समान राशि जमा करेंगे। आपके पास पैसा जमा हो गया। अब दूसरा काम बैंक करती है, लोन देती है। किसको? जरूरतमंद को। आपके में कोई सदस्य के घर में कोई बीमार पड़ गया, रात का समय है, पैसा कहाँ से लावेगा? बैंक खुली हुई नहीं है, आसपास में पैसा मिलेगा नहीं। तब आपके समूह की जो राशि आप ही के सदस्य के यहाँ रखा हुआ है, आप उससे ऋण के रूप में प्राप्त कर ले। बैंक का दूसरा काम समूह ने किया, ऋण तो आपने दे दिया समूह को, अब उसकी वसूली भी करनी है। वसूली करने के लिए क्या करेंगे? उसके साथ आपस में तय कर लेंगे कि यह राशि आप कितने दिनों में लौटाएंगे, 2 महीना, 4 महीना, कितना ब्याज देंगे, ब्याज की राशि भी आप ही तय करेंगे। और इस तरीके से जो 3 काम बैंक करती है, वही 3 काम आप समूह के लिए करेंगे। आप लोग जितना प्रोत्साहित नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप अगर अपने बीच में, अपने गांव में समूह बनाए और समूह के माध्यम से आगे आए, तो आपको बैंक भी मदद करेगी। बैंक क्या मदद कर सकती है? सवाल यहाँ आप ये कर सकते हैं कि बैंक क्या मदद करेगी। अभी आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं, क्या होता है? हम आपसे मांगते हैं कि सिक्योरिटी लाइए, अब अपना बैंक, अपना मकान, अपना जमीन हमारे यहाँ गिरवी रख दीजिए, तब हम आपको लोन देंगे। लेकिन जब समूह के रूप में आप हमारे पास आएंगे तो 3 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी कोई चीज सामान गिरवी रखे हुए आपको देंगे। और पैसा भी हम आपसे ही लेंगे। आप अपनी जरूरत के अनुसार अपने सदस्यों को लोन दीजिए, हमने आपको लोन दिया, आप अपने सदस्यों को लोन दीजिए, फिर इसी तरह आप अपने सदस्यों से वसूल कीजिए और हमको वापस कीजिए। क्या काम करेंगे ये आप तय करेंगे, कैसे काम करेंगे ये आप तय करेंगे। गरीबों का अपना बैंक स्वयं सहायता समूह। सर, आप जो आए इसके लिए सबसे पहले तो हमारे समूह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे भाई बंधु लोग बैंक में जाने से बहुत डरते हैं। इन्हें यह अविश्वास था कि बैंक बाबू आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपने जो इतनी बातें हमारे बस्ती में समझाया, हमारे समूह को समझाया, इसके लिए हमारा समूह आपको बहुत धन्यवाद देता है। जी 2 दिन के लिए कॉल कर गया था और आज आ रहा है। हुजूर में लालू ने भी मारा लिया। ठीक है, हाँ। बैंक वाला वहाँ आया और सबको सहायता देने की बात कहा। यह खबर हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। चुप!
तुम्हारा हंसना हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? मैं यह कह रहा था हुजूर कि बैंक वाला सहायता तो कर रहे हैं, पर हर आदमी कुछ ना कुछ जमा करेगा तब न। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके आदमी ये किस दिन काम आएंगे? अरे जो लोग कर्ज लिए हुए उस पर ये अपना दबाव डालेंगे। अरे लेकिन उसमें हर आदमी हमारा कर्जदार तो नहीं है ना। अरे जो कर्ज लिए हुए हैं वो ही। एगो बात कहे हुजूर, कहिए तो मत करबे के गोर हाथ करवा देते। ऐसी गलती मत करना। मैं जानता हूँ मास्टर को, मास्टर पक्का इरादे का है। अगर हाथ पैर टूट गया तो लफड़ा हो जाएगा। ये अलग बात है हुजूर कि अगर समूह टूट जाती है तो उसका अलग मतलब होता है। ये लफड़ा मत करना। एक काम करो, तुम तो समूह में शामिल हो, उसमें से जितने भी हमारा कर्जदार शामिल है उस सब का नाम हमको बताओ। सुन ले, उन लोगों से मुस्तैदी से ब्याज वसूलना अब तुम लोगों का काम है। जी हुजूर, हो जाएगा हुजूर। हरी, ओ हरी, ए, अरे मास्टर जी, आप वो भी मेरे घर इस वक्त? आखिर क्या बात है मास्टर जी? आओ बैठो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात। देखो, मैं जानता था कि तुम गलत हो, फिर भी तुम्हें इस समूह में शामिल करवाया। मैं सभी का भला चाहता हूँ, तुम्हारा भी भला चाहा, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। इतना बड़ा विश्वासघात अच्छा नहीं है। आखिर बात क्या है मास्टर जी? अरे क्या यह सच नहीं है कि तुम समूह में शामिल इसलिए नहीं हुए थे कि समूह को तुम्हें बनाना है, बल्कि इसलिए शामिल हुए थे कि समूह को तोड़ना है, और वह भी साहूकार के दिए चंद रुपयों के लिए। ठीक, मुझे तो तुम पे शर्म आती है। कितनी गलत बात। मैं सोचता था कि तुम नौकरी नहीं कर पाए, इसके कारण तुम दया के पात्र हो, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही निगेटिव। तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे समझ में नहीं आया। और आज जब मैं इस समूह के द्वारा 20 घर को बनाने चला हूँ तो तुम उसमें बनाने के बदला उसे तोड़ने में लगे हो। कितनी गलत बात है। अरे पढ़ लिखने से कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हो जाता है। अरे जाके देखो, शहरों में बी और एमए पास ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा। लेकिन तुम आईए की डिग्री क्या पा ली? तुमने समझा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अरे कुछ पॉजिटिव सोच अगर तुम्हारी होती, कुछ अच्छी समझ तुम्हारी होती, विकास के बारे में तुम्हारी समझ होती, तो आज जो इस गांव में सर रहे हो ना, गांव में सरते नहीं बल्कि गांव का कुछ विकास करते। तुम्हारा अपना व्यवसाय होता, अपना रोजगार होता, और आज तुम साहूकार के टुकड़े पर नहीं बल्कि अपने बाजू पर गर्व कर। लेकिन नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम तो विश्वासघात करते रहते हो। अरे माना कि अपने प्रदेश से पलायन हुआ, लोग रोजी रोजगार कमाने दिल्ली और मुंबई गए, लेकिन हर लोग तो प्रदेश छोड़कर नहीं चला गया। आखिर इसी प्रदेश में जी रहा है, इसी यही कुछ कर रहा है। और सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपा करके वो जो 20 घर का मैं समूह बना रहा हूँ, समाज में एक नवनिर्माण का कार्य कर रहा हूँ, कृपया उसमें तुम बाधा ना डालो। यही मेरी तुमसे इच्छा है। बस यही मैं तुमसे अंतिम विनती करके जा रहा हूँ। ये मास्टरवा और समूह यह बर्बाद करके रख देगा। हम गांव में तो कोई पूछेगा ही नहीं। और ये हरिया गया था समूह को तोड़ने और खुद समूह में शामिल हो गया। मालिक, मालिक, क्या है? क्या हल्ला कर रहे हो? समूह का क्या हुआ? मालिक, समूह वाला बात बाद में करेंगे मालिक। मालिक, अभी मेरी माँ बहुत बीमार है मालिक। अभी वजनी कौन है, समूह या तुम्हारी माँ? अभी मेरे लिए माँ बहुत जरूरी है मालिक। और मेरे लिए समूह जरूरी है। ठीक है मालिक, आपका काम होगा, लेकिन अभी मुझे मालिक 10,000 रुपए की बहुत जरूरी है। 10,000? 1,000 का तो ब्याज भर नहीं सकता, और 10,000 का ब्याज कहाँ से भरोगे? अगर 10,000 लेना है ना
तब घर का कागज लेके आओ। कागज हमसे भी मालिक? क्यों, तुम खास हो क्या? मालिक आपने जब कहा, जिस समय कहा, मैं हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहा। कोई एहसान नहीं किया है, उसके एवज में पैसे लिए हैं तुमने। लेकिन मास्टर जी, पहले इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि हरिया इस समूह में रहेगा या नहीं। अरे कैसे रहेगा हरिया इस समूह में, मैं भी देखता हूँ। हाँ मास्टर जी, जब उसका भेद खुल गया है और वो हमारा दुश्मन भी है तो कैसे रहेगा हरिया समूह में? हरिया नहीं रहेगा समूह में। मास्टर जी, जब हरिया और साहूकार का बात खुद शंकर सुन कर आया है तो हरिया हम लोग के समूह में कैसे रह सकता है? मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैंने आपके और आपके समूह को और उसके साथ विश्वासघात किया, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। देखो हरिया, अब हम तुम पे भरोसा नहीं करते। देखो हरिया, हम लोगों ने तुम पर विश्वास किया और तुम हम लोग के साथ विश्वासघात किया। हाँ मास्टर जी, हम इसकी घड़ियाली आंसू पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मास्टर जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब आप सबों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। तुम्हारी सजा यही है कि अब हम तुम्हें समूह में नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रहेगा इस समूह में। शंकर, जरा देख के बताओ तो कि हरि का कितना पैसा जमा है? यही मास्टर जी 600 रुपया है। हाँ, 600 रुपये। तो मेरा ये कहना है शंकर कि भाई, जहाँ तक अब हरि की बात है तो हरि को हम लोग को एक मौका और देना चाहिए। क्यों भाई? नहीं, कहने का मतलब जैसा उचित आप समझे मास्टर जी। नहीं, हमारे उचित समझने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो इस समूह का सदस्य भी नहीं हूँ। समूह आपका है, फैसला आपको करना है। क्यों भाई, क्या कहते हो? ठीक है भाई, तो हरि को समूह ने माफ किया, हरि फिर से समूह में शामिल रहेगा, यही बात ना? ठीक। ये लीजिए मार साहब, आपने जिस दिन पे यहाँ खाता खुलवाया था, सारा काम करने के बाद उसका ये पासबुक आपको दे रहा हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये ग्रुप अच्छे ढंग से काम करेगा और आगे चलकर हम इसको ऋण भी देंगे, हमें खुशी होगी। जी धन्यवाद। प्रणाम शंकर भाई। ठीक है जी शंकर भाई, ये अच्छा ठीक है, बैठो। नमस्ते शंकर भाई। नमस्ते। नाम शंकर भाई। क्या हाल दी, क्या हाल? ठीक, अपना उधर बैठना। और सब बोलिए, जाओ कहाँ लगी शंकर भाई? खुश रहो। हाँ, इधर। हाँ, बढ़ जाओ। कार्य शिकारी कैसा है? ठीक है, तू उधर बढ़ जाना। आप लोग कैसा है? जाओ। आप सब बोलिए। प्रणाम शंकर भाई। खुश रहिए। और बैठिए हरि बैठिए। भाई, आज वाला और कल वाला मिला करके दे दीजिएगा, ठीक है? और हल्दी ठीक है ना? हाँ? अच्छा चलो, हम लोग का तो मिला जुला करके अच्छा ही काम चल रहा है। नमस्कार। नमस्ते मार साहब, नमस्ते। आइए बैठिए। कलाम बैठिए। सब कैसा आपका ग्रुप चल रहा है? ग्रुप जैसा चल रहा है तो आपको सर मालूम ही है। अब हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए आए थे कि हमारे समूह के संदर्भ में आपके बैंक की क्या सोच बनी है अभी तक। सबसे पहले मार साहब तो मेरा बधाई लीजिए कि आपने जिस ग्रुप को बनाया और यहाँ तक लाया, उसके काम से खुश होकर 2.5 लाख रुपए का ऋण मवेशी पालन के लिए स्वीकृत किया गया है। आपके आने से पहले मैंने सारा कागजात तैयार कर दिया है और ये रहा उस ग्रुप का ये स्वीकृति पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, ये पासबुक, ये चेक बुक और ये पासबुक। तो हमें इन लोगों को भी देते हुए खुशी लग रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी अच्छे ढंग से काम करेंगे, ताकि आज आपने 2.5 लाख रुपया प्राप्त किया है, आगे चल के हो सकता है 25 लाख भी प्राप्त करें। अरे अभी तक वो लोग बैंक से लौटे नहीं। हल्दी, तुम बहुत जल्द घबरा जाते हो। बैंक गए हैं, आते ही होंगे। तुम लोग भी ना बहुत जल्दी हड़बड़ाते रहते हो। आते होंगे, बैठो। लो,
मास्टर जी तो आ गए। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम मास्टर जी। मास्टर साहब बैंक में वहाँ क्या हुआ? अरे हुआ क्या, हम लोग के समूह की गतिविधि को देखकर लोगों ने मवेशी पालने के लिए 2.5 लाख रुपया सृजन किया है। अरे वाह, 2.5 लाख रुपए। अरे वाह, हम लोग की मेहनत बहुत काम आई नहीं? लेकिन हाँ, एक जिम्मेवारी तो हम लोग की बढ़ गई। हम लोगों को अब बहुत मेहनत से काम करना होगा। और सुनो, हम लोगों ने अपने समूह में कितने पैसे जमा किए हैं अभी तक? यही कोई कितना हो चुका है अभी? वो तो शंकर भाई को मालूम होगा। हाँ, वही कोई 20,000 रुपये हो गए होंगे। 20,000 रुपये। है जिंदा जी जी आज एक पेट पैसा वसूल रहा है, मूल और ब्याज मिला करके सब बहुत दिन हो गया। हाँ सब पैसा है, पैसा तुम दे कहा नहीं रहे हो। चौधरी जी, एक बात बताइए, मैं आपके पास आने ही वाला था। कितने पैसे हैं हमारे समूह के लोगों पर आपके? मूल और ब्याज मिलाकर तकरीबन 18,500 रुपया होगा। कागज का है? कागज कागज हम लेके चलते हैं क्या घर से? अच्छा, तो ठीक है, आप ऐसा करेंगे कि कागज आप दिखाएंगे और पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। क्यों चौधरी, बस इतने ही पैसे पर पूरे गांव वालों पर जुल्म करते थे? जाओ जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। यह गांव तुम्हारे बाप का है। नहीं नहीं, तुम्हारे बाप का है। मैं क्या लगता है कि ऐसे ऐसे है ना, ये देख रहा है ना, तो प्रणाम मास्टर जी। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। क्या बात है, सवेरे सवेरे? हाँ भाई, सवेरे सवेरे मैं इसलिए आया हूँ कि समूह बनने से पहले मैंने अपने आप से एक वादा किया था, और एक वादा आप लोगों ने मुझसे किया था। वह वादा निभाने का वक्त आ गया है। कैसा वादा मास्टर जी? हम आपके एहसानमंद हैं, आप मास्टर कहिए। मास्टर जी, आपने तो हमें इतना अच्छा राह दिखाया। अगर आप न होते तो हम तो हमेशा अंधेरे में ही पड़े रहते। हाँ मास्टर जी, आप ही के कारण तो हम सब कामयाब हुए हैं। कामयाब? नहीं नहीं, अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं भाई। कामयाब तो हम तब होंगे जब बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर देंगे, उसी तरह जैसे साहूकार का हम लोगों ने एक एक पाई चुकता कर दिया। अभी तो हम लोग सिर्फ कामयाबी के राह को पकड़ा है, और जब तक समूह के एक एक घर में रोजगार, चिकित्सा, दाना पानी नहीं हो जाता है, बच्चों की शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं हो जाती है, उनके उज्जवल भविष्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर जी आपने। आओ आओ हरी, कब आए तुम? कल रात आया हूँ। कैसी है माँ की तबीयत? बिल्कुल ठीक है, आप सबों के सहयोग से ऑपरेशन सफल रहा। आपने किस बात के लिए कहा था? अरे भैया, मैंने ये बात कहा था ना कि जब इस गांव की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तब यहाँ के सारे बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल तो था। वो देखिए मास्टर जी। अरे बाबू इधर आओ। ये हो के माते हैं तो दे दिए ना।